तो जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मेरी हेयर की ट्रिमिंग वगैरह हुई, मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन करी गई, देखा गया। एंड अगले दिन मेरी हेयर लाइन बनी गई है एंड फिर स्लिट्स करे गए हैं, मतलब बनाए गए हैं होल्स वगैरह। देन तीसरे दिन मेरी सर्जरी गई, जो सुबह पहली बार डॉक्टर आपको अर्ली मॉर्निंग बुला देता ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, ताकि आप शाम तक फ्री होकर अपना रेस्ट कर लें। तो जब थर्ड डे था मेरी सर्जरी का तो मैं अर्ली मॉर्निंग बुला दिया गया था। आई थिंक 7 या 8 बजे मेरी सर्जरी शुरू हो गई थी एंड शाम को 6 या 7 बजे तक ड्यूटी हुई। उसके बीच वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है लोकेश एंड आज मेरी थर्ड PRP है इस QST क्लिनिक रीग्रो में। एंड मेरे ट्रांसप्लांट को 3 महीने हो चुके हैं आज। तो स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ कंसल्ट करा डॉक्टर से तो उन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट करा कितने ग्राफ्ट लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए फॉर डेंसिटी। देन जो मेरा ट्रांसप्लांट था उसका प्रोसीजर 3 दिन का था, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था कि आपको 3 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं होता ध्यान से, क्योंकि उन्होंने पहले 1 दिन हेयर लाइन के लिए, तो 1 दिन तो पूरा स्लिटिंग और हेयर लाइन में जाता है, 1 दिन आपको प्रॉपर गाइड करा जाता है कैसे होता है, तीसरे दिन आपकी फाइनल सर्जरी होती है जिसमें आपको मतलब 7 से 8 घंटे लगते हैं प्रॉपर आराम से। तो जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मेरी हेयर की ट्रिमिंग वगैरह हुई, मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन करी गई, देखा गया। एंड अगले दिन मेरी हेयर लाइन बनी गई है एंड फिर स्लिट्स करे गए हैं, मतलब बनाए गए हैं होल्स वगैरह। देन तीसरे दिन मेरी सर्जरी गई, जो सुबह पहली बार डॉक्टर आपको अर्ली मॉर्निंग बुला देता ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, ताकि आप शाम तक फ्री होकर अपना रेस्ट कर लें। तो जब थर्ड डे था मेरी सर्जरी का तो मैं अर्ली मॉर्निंग बुला दिया गया था। आई थिंक 7 या 8 बजे मेरी सर्जरी शुरू हो गई थी एंड शाम को 6 या 7 बजे तक ड्यूटी थी। उसके बीच सर्जरी वो पेनलेस थी। अब बहुत लोगों को उम्मीद है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पेनलेस सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इनफैक्ट अभी तक PRP तक भी इतना कोई पेन नहीं होता। मेरे हिसाब से पेनलेस सर्जरी ही है, 99% पेनलेस ही है। बाकी जो एम्बियंस था एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन, सबसे ज़्यादा बढ़िया जो यहाँ लगा था वो था हाइजीन। कोई गंदगी ऐसी नहीं थी, प्रॉपर सेटअप था। सर्जरी के लिए अलग अपार्टमेंट थे, स्लिटिंग्स के लिए अलग एरिया था, हेयर ट्रिमिंग के लिए अलग एरिया था, मतलब हाइजीन का प्रॉपर ध्यान था कि सब कुछ मैच्ड अप नहीं था। ड्यूरिंग सर्जरी टाइम जो सबसे अच्छा डॉक्टर का जो बिहेवियर्स था वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था टुवर्ड्स टू मी। एंड हर टाइम मतलब बाय द वे एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने ताकि पेन ना हो, मतलब थोड़ा डिजी फील रहता है लोगों को, मतलब होता है ना कि होश में हो पर आपको मतलब कुछ पेन नहीं हो रहा है। देन बीच में वो पूछते रहता है आपको पेन तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट भी मिलता है ताकि आप थोड़ा अच्छा फील करो। बाकी सर्जरी बहुत अच्छी गई, बिना किसी पेन के, बिना किसी दिक्कत के। एंड जब बात बालों में आती तो यार देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। सो एज पर द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी फॉर 200 आई थिंक 2500 ग्राफ्ट्स एंड 100 जो ग्राफ्ट्स मेरे टोटल 2600 ग्राफ्ट लगे। 100 मैंने अपनी तरफ से लगाया एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे डेंसिटी ज़्यादा चाहिए थी हेयर लाइन पे। तो डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि आप 100 ग्राफ्ट और ऐड कर दो। देन उसके बाद मेरे एंट्री ग्राफ और हो गए। आज मेरा 3रा महीना है मेरी सर्जरी को एंड मेरी थर्ड PRP आज हुई है, जिसमें मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा शेडिंग फेज अब इस मंथ में एंड होगा। अब ग्रोथ शुरू होगी, बाय द वे ग्रोथ आने लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में ग्रोथ आने लग चुकी है। बट अब रियल ग्रोथ जो अब यहाँ से शुरू होगी 3-4 महीने के अंदर जो प्रॉपर ग्रोथ आएगी। एंड डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी की देर में आती है, किसी की जल्दी आती है। मतलब मैक्स टू मैक्स इसका टाइम पीरियड रहता है फुल ग्रोथ के लिए, मतलब 1 साल तो मतलब मिनिमम है कि आपको फुल ग्रोथ के लिए इतना टाइम देना ही पड़ेगा। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात है आपको पेशेंस रखना है, आपको मतलब हाइपर नहीं हो जाना है कि आपके शेडिंग फेज में जब बाल निकलते तो लोग टेंशन में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। एंड डॉक्टर टाइम टू टाइम आपको कॉल करके इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं एंड पूछते हैं कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। उनकी कस्टमर केयर वाली टीम है, वो आपको हर वीक में 1 बार कॉल करेंगे, आपसे रिजल्ट्स मांगेंगे, आपसे फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड करके मंगवाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो उनका स्टाफ है वो टूवर्ड्स द पेशेंट बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो जो डॉक्टर्स, जो उनके स्टाफ है, कस्टमर केयर टीम है, टूवर्ड्स द पेशेंट बहुत पोलाइट है एंड बहुत अलर्ट है उनकी सर्जरी के रिगार्डिंग। एंड उनकी जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दिक्कत वगैरह जो भी हो रही है, उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अलर्ट है। एंड वो टाइम टू टाइम आपसे रिजल्ट मांगेंगे, फोटोज वीडियो रिकॉर्ड करके मांगेंगे, जो मैं आपको पहले बताया। तो नाउ मूव टू द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर। क्या मतलब चेंजेस आए लाइफ में? देखो, सबसे पहला चेंजेस आया कॉन्फिडेंस, जो मेरा बहुत धीरे धीरे टाइम ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बाल्डनेस दिखती थी, मेरे एक्चुअली हेयर लंबे थे तो आगे की हेयर लाइन मतलब पता नहीं चलती थी, जो कि रिसीड हो चुकी थी पीछे तक। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हेयर से आपके मतलब एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। इनके बाल नहीं होते हैं, नहीं तो ज़्यादा एजेड लगते हैं, जैसे मैं लगने लग गया था, तो अब काफ़ी मतलब कम उसमें आ गया हूँ। तो हाँ, कॉन्फिडेंट फील तो होता है। बाकी आपको सेल्फ बूस्ट भी मिलता है कि आपको अपना रूटीन में बॉडी भी फिट करनी है। क्यों? आप जब एक चीज़ ठीक होती है तो बंदा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ वही हो रहा है फिलहाल। अभी मैं सब कुछ अपना फिटनेस वगैरह सब मेंटेन करके चल रहा हूँ, डाइट वगैरह सब, एंड होप सो आगे भी करता रहूँगा।
अगर हेल्दी हेयर्स चाहिए। तो पीआरपी, अब आते हैं पीआरपी में। तो क्यूएचटी ने हमें कैलेंडर प्रोवाइड करा है जिसमें आप पहले से अपनी प्री बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको आना है, डायरेक्ट आपको नाम लिखाना है और आपकी पीआरपी बुक हो जाती है, सीधा शुरू हो जाती है। पीआरपी में इतना टाइम लगता है यहाँ मुश्किल से अगर मैं आऊँ तो टोटल अगर पीआरपी का टाइम देखो तो 20 to 25 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्स, मैक्स टू मैक्स, जिसमें आपको ब्लड निकाला जाता है, सैंपल निकाला जाता है एंड उससे प्लाज्मा बना के आपके हेयर्स में, ट्रांसपेरेंट हेयर में इंजेक्ट करा जाता है। तो 15 to 20 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्स। तो एंड रिगार्डिंग पेन, तो पीआरपी में इतना पेन नहीं होता क्योंकि वो वाइब्रेटर से करते हैं, आपको पेन का पता ही नहीं चलता कि न्यूज़ कब जा रही है। थोड़ा बहुत होता होगा माइनर सा, पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसको थोड़ा सा पेन ज़्यादा लगता हो, बट अदरवाइज अगर नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए पेन वो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पता ही नहीं चलता। एंड अब बात आती है अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना हो तो किसको, देखो मैं सजेस्ट उसे ही करूँगा जिसके बाल्डनेस उस लेवल पे है जहाँ पर ट्रीट नहीं हो सकता। मैं उस ग्रेड 2 में था जहाँ मैं मेडिकेशन कर सकता था, बट मैंने ट्रांसप्लांट चूज करा क्योंकि मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए थे एंड इफेक्टिव चाहिए थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट उनको कराना चाहिए जिनको पता है कि अब दवाइयों से, मतलब दवाई से रोकथाम हो सकती है, बाल वापस नहीं आ सकते। ये कोई भी बोल दे, चाहे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हेयर लाइन जा चुकी है तो आप सिर्फ रोक सकते हो मेडिसिन के थ्रू, पर उन्हें वापस नहीं आते। वापस लाने के लिए आपको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप स्टेप लें कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत लोगों को डिपेंड करता है कि किसको किससे कॉन्फिडेंस है। मेरे केस में मेरे को बालों से अपना कॉन्फिडेंस था, मेरा जो जितना भी था मतलब बालों से था। तो मैं थोड़ा कैमरा वाली पर्सन हूँ, तो मुझे कैमरा शाय में लगे था बालों की दिक्कत से। अदरवाइज जिसको नहीं फर्क पड़ता वो उसके लिए अलग चीज़ है। बाकी आप नॉर्मल पीआरपीज वगैरह भी ले सकते हैं हेल्दी हेयर्स मेंटेन करने के लिए। तो अब बात आती है रिसर्च में कि मेरे को यहाँ का पता कैसे चला। एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड सर्कल में 2-3 बंदे जिन्होंने यहीं से करवा रखा है स्टार्टिंग से, एंड उनको 6-7 साल हो चुके हैं, पर उनकी हेयर लाइन इतनी बढ़िया है और डेंस हेयर है। इनफैक्ट उनके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो चुकी है। तो उनके रेफरेंस से पहले मैं आया, पर उनसे पहले मैंने रिसर्च करी थी। एंड रिसर्च के टाइम में मुझे पता लगा काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों ने यहाँ से करा रखा है। एंड देखो सेलिब्रिटीज के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट वैसी जगह करेंगे जहाँ बढ़िया हो। ये कोई बात नहीं कि प्रमोशन से वो भी अपना हेड ऑफ करा रहे हैं, वो भी रिस्क ही ले रहे हैं, पर उन्हें अगर रिजल्ट पता है, बढ़िया जगह है, तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वही थिंकिंग रखते हैं। मैंने रिसर्च करी और बाकी इनके यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा थे, पॉजिटिव रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो और क्लिनिक में क्या होता है कि दिखाते हैं आपको ऊपर, बट उनके जो कमेंट सेक्शन रहते हैं वो रहता है बहुत बेकार रहते हैं, मतलब कि ये खराब है। बट यहाँ का पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा था तो मैंने यही प्रीफर करा। बाय द वे बाकी तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है। आपको भी कराना तो आप भी यहाँ आ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट। एंड अभी तक आपको मैंने जितना भी मेरी सर्जरी के दौरान का एक्सपीरियंस है, पीआरपी सब बता दिया है। एंड नेक्स्ट पीआरपी मिलते हैं विद बेटर रिजल्ट एंड बेटर हेयर क्वालिटी। तब तक के लिए बाय।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।